ये बिजनेस ही ऐसा है जिसको कोई दोस्त मेरे को बताएगा मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? कोई दोस्त मेरे को बता दे। मैं सुखदेव सर आपका माइक में अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा सा मेरे को पता चलता रहेगा ताकि मैं। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। तो जी जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, बहुत एंजॉय किया है और आने वाले समय में भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ही एंजॉय करके खूबसूरती को मान के आप बिजनेस को कर सकते हैं, ना कि इसका कोई बोझ और बटन लेके। इसको अगर बोझ और बटन लेके करेंगे तो ये बिजनेस कभी नहीं होगा। और अगर आप इसको एंजॉय करके करेंगे तो बिजनेस बहुत शानदार और खूबसूरत आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं अपनी स्लाइड शेयर करूंगा। स्लाइड पे आपको ध्यान देना है, आपने स्लाइड को ध्यान से आप अपने आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने जो बोलना है वो आपको सामने स्लाइड पे लिखा हुआ नजर आएगा। तो आप स्लाइड वहां से देख सकते हो। तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आपको मेरा स्लाइड नजर आ रहा है सभी दोस्तों को? दोस्तों यस मेरा आ रहा है, स्लाइड नजर कंटिन्यू आ रहा रखें। है आपको? यस यस आ रहा है सर, कंटिन्यू बिल्कुल रखें। सर, बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने इसका टॉपिक रखा है दोस्तों, 5 साल या 45 साल। तो दोस्तों ये 5 साल कौन से वाले हैं और 45 साल कौन से वाले हैं, इस पे हम बात करेंगे आज। और दोस्तों अगर आप रेंटस में हो, अगर आप रेंटस को साइन कर चुके हो, चाहे आज नए हो, चाहे 6 महीने पुराने हो, 3 महीने या 1 साल पुराने हो, तो आप सभी का स्वागत है इस रेंटस की इस 5 साल की आने वाली जर्नी में। और आने वाली लाइफ आपकी कुछ इस तरह से हो सकती है जैसे आपके सामने एक स्लाइड पड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी लाइफ बना ली है पिछले 3.5 साल में। और आपने लुधियाना का जो इवेंट देखा है वहां पे आपने देख चुके होंगे बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसी हो चुकी है। बहुत सारे लोग बहुत शानदार गाड़ियां ले चुके हैं, बहुत शानदार घर बना चुके हैं, वेकेशन पे जाते हैं। आज उनको कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन जहाँ से इनकम बहुत शानदार वो जहाँ से ले ले रहे हैं। लोग करोड़ों रुपया जहाँ से कमा रहे हैं। तो हाँ, 5 साल वाली लाइफ जो है उन्होंने 3.5 साल में ले ली है। तो दोस्तों इसमें तो कोई भी शक नहीं है, कोई भी दुविधा नहीं है कि ऐसी लाइफ आपकी भी हो सकती है। आप भी कर सकते हो, आप भी इसे ऐसी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और दूसरी होती है 45 साल वाली। तो नेक्स्ट जैसे मैं स्लाइड करूंगा आपको वहां पे मैं कुछ और भी शेयर करूंगा। तो ये दोस्तों आपके सामने एक गधे की फोटो नजर आ रही होगी। तो उसके साथ घोड़े की भी नजर आ रही होगी। तो आपकी रेस कौन सी वाली है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट में भी बताते जाइए आपकी रेस कौन सी वाली है, गधे वाली या घोड़े वाली। दोस्तों दो तरह की रेस होती है। एक रेस होती है घोड़े वाली, एक रेस होती है गधे वाली। जो घोड़ा होता है उसकी रेस 5 साल, मैंने उसको शीर्षक दिया है कि आपने 5 साल लगा के घोड़े वाली रेस लगा के इसको जीत लेना है। और नहीं तो जिंदगी भर आप 45 साल भी लगे रहोगे तो गधे वाला बार ढोते रहोगे। तो दोस्तों ये रेस कौन सी होती है? रेस होती है पैसे की, जिंदगी को खूबसूरत बनाने की, छुट्टियों पे जाने की। तो जो ये आपको ही अभी ये आपको ही डिसाइड तय करना है, डिसाइड करना है कि आपने जिंदगी गधे वाली बनानी है या घोड़े वाली। इससे फर्क ये पड़ेगा कि आप 5 साल में फ्री होना है, लाइफ को एंजॉय करना है और वेकेशन पे जाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो पैसे की दौड़ है उसको खत्म कर लें, आने वाले 5 साल में एक टारगेट बना लें, एक टारगेट बना के चलें। और आने वाले 5 साल में आपने अपनी रेस को खत्म करना है, ऐसा टारगेट बना के चलें, ऐसा शानदार प्लान जो है ब्लूप्रिंट तैयार करके चलें कि आने वाले 5 साल तक मैंने जी जो पैसे की जिक वाली है इस लाइफ को मैंने खत्म करनी है। और मैंने घोड़े वाली रेस लगा के इसको खत्म कर देना है। 45 साल मैंने पैसे के पीछे नहीं भागना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वैल्यू। खुद की वैल्यू को पहचाने।
अगर आपने खुद की वैल्यू नहीं पहचानी तो कोई आपकी वैल्यू तय करेगा और वो वैल्यू आपकी रियल वैल्यू से कम होगी। मैं इसको इस वैल्यू को मैं अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो इसका मैं मीनिंग निकालता हूं वैल्यू को। औकात, अपनी औकात को बड़ा कर लीजिए। अगर आपने अपनी औकात को बड़ा कर लीजिए लेंगे तो आप यकीनन बहुत बड़ा कर सकते हैं। आप अपना जो भी करो वो बेस्ट हो। जैसे एक ट्री पेड़, जैसे एक पेड़ होता है वो अपना बेस्ट करता है और वो हमेशा ही ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है और अपना बेस्ट देता है। तो आपने भी अपना बेस्ट देना है। आपने अपना इस बिजनेस में आके अपना बेस्ट कीजिए। ऐसा कीजिए कि जैसा कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। तो बेस्ट कैसा होता है, एक इंसान क्या करता है, एक इंसान ही है जो बेस्ट नहीं करता, वो एवरेज करता है कि चलो ठीक है इतना कर लिया बहुत बढ़िया, इससे आगे मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता, और एवरेज जिंदगी काटता है। तो हमको एवरेज नहीं बनना, हमको बेस्ट बनना है। तो हमने बेस्ट बनना है और बेस्ट बन के दिखाना है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल, अगर आप, मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपने मोची भी बनना है तो अपने शहर का एक मोची, ऐसा मोची बनिए कि आपके जैसा शहर में कोई मोची ना हो। चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, अपनी बेस्ट एफर्ट डालना है आपने अपने बिजनेस में। तो आफ्टर 45 ईयर और 5 ईयर, ये मैंने दो, जहाँ पे स्लाइड आपको मैं और डालूंगा। देखिए, आने वाले 45 साल में अगर आपको पछताना ना पड़े, अगर आप रेंटस में अगले 5 साल में ऐसा देखना चाहते हो अपने आप को, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो, आने वाले 45 साल में अगर आप फील्ड की लाइफ, अगर आप, और एक सक्सेसफुल कामयाब इंसान की, ये चार तस्वीरें मैंने शेयर की है। आप कौन सी दो वाली तस्वीरों में अपने आप को देखना चाहते हो, जो डिसाइड आपने करना है। कौन से वाले आप इंसान बनना चाहोगे, ये डिसाइड आपने करना है। कमेंट में आप साथ साथ बताते जाइए कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए, 45 साल वाली लाइफ चाहिए या 5 साल वाली लाइफ चाहिए। क्योंकि दोस्तों दौड़ तो पैसे की है। तो दौड़ पैसे की है तो पैसा जो है वो 5 साल में कमा के एक बार अपनी दौड़ खत्म कर लें, ताकि उस बने हुए एसेट से आपको इनकम आती रहे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा रैट रेस। तो बहुत सारे लोग जो है वो रैट रेस दौड़ रहे हैं। तो रैट रेस नहीं दौड़नी। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी जहाँ पे आ रहे हैं, 5 साल वाली लाइफ, 5 साल वाली, बिल्कुल। तो दोस्तों 5 साल लाइफ, देखिए मान लीजिए आपको एक दर्द है जो रोज आपको दर्द होता है किसी भी तरह का, ऐसा एक ऐसा पेन होता है काम करने का, पैसे का दर्द आपको होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, ये छोटे छोटे आपके रहते हैं। तो एक बार मान लीजिए आपके पास 500 पाउंड का एक दर्द है जो आपको सारी जिंदगी झेलना है। ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, वो 500 पाउंड वाला दर्द जो है उसको कम करना है। कैसे करना है, आप एक बार उस 500 पाउंड को अपने ऊपर झेल लीजिए। आने वाले 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल में उस पेन को ले लीजिए। एक बार तो सारी जिंदगी नहीं लेना, लेकिन उसको एक बार में ले लीजिए पेन को, और उसको लेके खत्म कर लीजिए। ठीक है। तो जब जैसे खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी से बहुत सारी ये दिक्कतें जो है वो खत्म हो जाएंगी। क्या आप जिंदगी भर रैट रेस का हिस्सा बने रहना चाहते हो या नहीं? जहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आप रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, सारी जिंदगी आप पैसे के पीछे नहीं भागना चाहते, ऐसा काम करना है कि पैसा आपके पीछे आए, आपको बनना है। जैसे आज मैं बात करूं विराट कोहली की, तो विराट कोहली के पास आज जितनी दौलत है, मान लीजिए आज उसके पास दौलत ना भी रहे, तो उस बंदे को पास आने वाले 1 साल में फिर से पैसा आ जाएगा। क्यों? क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया, वो बना है। वो उन्होंने ऐसी मेहनत कर ली है कि अगर उसके पास से पैसा चला भी जाएगा तो वो दोबारा उस 1 साल तक उसके पास फिर आ जाएगा उतना पैसा, और हो सकता है उससे ज्यादा आ जाए। तो हमको भी रेड रेस का हिस्सा नहीं बनना है। तो सोल्यूशन, अभी रेड रेस का हिस्से में मैं आगे जो पॉइंट डालूंगा तो इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो रेड रेस होती क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ रेड रेस होती क्या है। चाहे आप किसी जॉब में हैं, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं,
रेंटस को छोड़ के इसके अलावा कोई भी आप कर रहे हैं, तो टिपिकल रैट रेस साइकिल ऑफ 9 to 5 जॉब, डेली रूटीन होती है सभी दो लोगों की, फिर 9 to 5 पे काम करना है। जैसे ही आप सुबह उठते हो, डेली मॉर्निंग के छोटे छोटे काम करते हो अपने घर के या जो भी है, उसके बाद आप काम पे जाते हो। काम पे जाने के बाद 9 to 5 आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, और टायर्ड होके रिटर्न आप घर में वापस आते हो। शाम को थके हारे मंदे से बुरे हाल आप वापस आते हो। शाम को आते घर में आके आपने डिनर किया, खाना खाया और बेड पे सो गए। सुबह फिर वही रूटीन चालू हो गई। तो जहाँ पे आपने एंजॉय कहाँ किया? ठीक है दोस्तों, तो आप एंजॉय तो कहीं भी नहीं किया आपने। ठीक है, तो रेनाटस वालों की जिंदगी कुछ अलग तरह की होती है। तो सोल्यूशन क्या? डोंट वर्क टू अर्न, वर्क टू लर्न। तो कमाने के लिए काम ना करें, कमाने के लिए काम ना करें, वर्क टू लर्न, सीखने के लिए काम करें। तो जहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि सीखे ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही आप सीखते जाओगे, आपकी लाइफ, आपकी जो है जिंदगी, अपने आप आपकी जिंदगी में पैसा अपने आप ही आपके पीछे चला आएगा। तो जहाँ पे एक बहुत शानदार लेखक है, लिली टॉमलिन। द प्रॉब्लम विद द रैट रेस इज दैट इवन इफ यू विन यू आर स्टिल ए रैट। तो जहाँ पे मैं हिंदी में भी डाला है कि चूहे की दौड़ के साथ एक समस्या ये है कि भले ही आप जीत गए, अभी भी आप चूहे ही हैं। तो इसको दोबारा आप फिर भी पढ़ लीजिए, आपको और ध्यान से समझ आ जाएगा कि अगर आप जीत भी जाते हो, अगर आप 45 साल लगा के आप जीत भी जाते हो, आपने पैसा कमा भी लिया, लेकिन आप रहोगे रैट के रैट, चूहे के चूहे ही रहोगे। लेकिन 5 साल लगा के अगर आपने एक अच्छी लाइफ बना ली, एक अच्छी आपने जर्नी कर ली, तो आने वाले समय में आप चूहे नहीं रहोगे। तो मैं कुछ जहाँ पे एक और मैंने स्लाइड डाली है, आपके पास्ट में हम जानना चाहेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे मेरे पेरेंट्स, तो जैसे बहुत सारे लोगों, किसी कोई एग्रीकल्चर में है, कोई जॉब में है, कोई किसी भी बिजनेस में है, तो अलग अलग प्रोफेशन में कोई ना कोई काम कर रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो भी उसी रेड रेस का हिस्सा थे। आपके जो मतलब आपके फादर के जो फादर, ग्रैंडफादर जो है आपके, वो भी ग्रैंड पेरेंट्स भी, वो भी उसी रेड रेस का हिस्सा थे। और उसके आगे जाएं तो वो भी जो हमारे पूर्वज थे, सभी जितने भी हैं, वो भी उसी रेड रेस का हिस्सा रहे। तो हमने इस सर्कल को कभी तोड़ने का जतन नहीं किया, हम भी उसी दौड़ में लगे हुए हैं। तो हमने इस चीज को तोड़ना है। एक्सचेंजिंग टाइम फॉर मनी फॉर जनरेशन। जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, वो सभी क्या करते रहे हैं कि अपना जो टाइम है, उनके पास जो 24 घंटे का टाइम है, वो सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे कि पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए। तो उनको टाइम की वैल्यू समझ नहीं आई कि पैसे से बढ़कर जो है वो टाइम होता है। टाइम कैसे कमाना है, हमको पैसा नहीं कमाना, हमको टाइम कमाना है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम कैसे कमाया जाता? तो आज आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इससे आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आज आपने सही डिसीजन ले लिया, अगर आज आपने सही करने का मन बना लिया और सही डिसीजन लेके आप चले, तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत बढ़िया बन सकता है। बहुत सारे लोगों को हम रेंटस का प्लान देते हैं, तो जैसे ही हम रेंटस का प्लान देते हैं, टू बिजी फॉर इम्प्रूवमेंट्स, बहुत सारे लोग जो है वो बिजी हैं इम्प्रूवमेंट से। जैसे आप स्लाइड को देख रहे होगे, आप ध्यान से देखिए, नो थैंक्स, वी आर टू बिजी। बहुत सारे दोस्तों को हम रेंटस का प्लान देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी हैं, पैसे कमाने में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो ये हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप खुद देखिए, किससे लाइफ इंसान आसान हो सकती है? एक जो चकोर वाला पहिया, उससे हो सकती है, कि जा गोल पहिया, उससे लाइफ बढ़िया हो सकती है। डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर ए टेम्परेरी कंफर्ट। बहुत सारे लोग जो है अपने टेम्परेरी इनकम के लिए भाग रहे हैं, टेम्परेरी इनकम के पीछे भागते हैं, भी थोड़े समय के लिए ये मेरा हो जाए तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी कट जाएगी। तो आप जहाँ पे कमेंट भी करते जाएं दोस्तों, ताकि मेरे को पता लगता जाए
कि आप इस मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस साथ साथ में अपना शेयर करते जाएं ताकि मैं मीटिंग को और आगे बढ़ा सकूं। वाह सतीश कुमार जी, बहुत शानदार। तो जहाँ पे आपने जो है टेम्परेरी कंफर्ट के लिए, बहुत सारे दोस्तों टेम्परेरी कंफर्ट के लिए अपनी जो है अपॉर्चुनिटी को जला देते हैं। तो हमने अपनी टेम्परेरी जो इनकम है उसको छोड़ के परमानेंट वाली इनकम पे आना है। तो परमानेंट वाली इनकम जो है वो रेंटस आपको दे सकता है। तो एक शानदार फ्यूचर आपका जो है वो जहाँ पे आपका शानदार फ्यूचर जो है वो आपके सामने खड़ा है। जे द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका फ्यूचर इसी से तय होगा कि आप आज क्या कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। तो एक शानदार फ्यूचर आपकी तांग में है। एक शानदार फ्यूचर आपकी उस खूबसूरती। सम पीपल वांट it happen it to happen, some wish it would happen, other make it happen। तो दोस्तों जहाँ पे मैंने दो स्लाइड और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो आज आप करते हो उसी का लौट के आपको आता है। गुड और बैड व्हाट यू पुट आउट कम्स बैक टू यू। जैसा आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो आपके पास अच्छा लौट के आएगा। बुरा कर रहे हो तो बुरा लौट के आएगा। ठीक है दोस्तों। आज आप जो करोगे उसका आपको लौट के बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। जैसा आप कर रहे हो, क्योंकि कुदरत सब कुछ देखती है दोस्तों। जैसा जैसा आप करते जाओगे वैसा वैसा आपको मिलता जाएगा। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो आपको बुरा मिलेगा, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा मिलेगा। तो शिकायत, दूसरी बात ये है कि आप शिकायतें करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं जी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है। तो शिकवा शिकायत करना बंद कर दीजिए। आपके पास जो नहीं है उसके लिए नहीं, जो आपके पास है उसके लिए आप थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड करें अपने परमात्मा का। आप जिसको भी मानते हो उसको थैंक्स करें। जैसे अभी मैंने ये स्लाइड, दो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड नॉट ऑन व्हाट यू हैव। आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपके पास खुशी जो है वो कैसी होगी। आप कैसे खुशी को जाहिर करते हो। बी ग्रेटफुल एंड लर्न टू अप्रिशिएट फॉर व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उसका थैंक्स करें, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उसके लिए अप्रिशिएट रहें, ताकि आपको बढ़िया खुशी मिल सके। बट मैं बोलूंगा आप फोकस के साथ लगे रहें। कुदरत आपको आने वाले टाइम में बहुत देगी, इतना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। शिकवा करना बंद कर दे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक लड़की है और उस लड़की के पास एक फूलों का पूरा बगीचा है, लेकिन फिर भी वो सैड है। दूसरी तरफ एक लड़की है, उसके सामने सिर्फ एक ही फूल है और वो खुशी से झूम रही है। तो दोस्तों ऐसी होनी चाहिए। अगर आपके पास जीने की, खुश रहने की एक भी वजह है तो अपने आप को खुश रखें। और अगर जैसे अभी ये देखिए कि बच्चा है, उसके पास ढेरों खिलौने हैं लेकिन वो फिर भी उदास है। ठीक है। दूसरे बच्चे के पास सिर्फ एक ही खिलौना है लेकिन वो फिर भी खुश है। ठीक है। तो हर हाल में खुश रहना सीखें, चाहे आपके पास पैसे कम है चाहे आपके पास ज्यादा है। तो हर हाल में खुश रहना सीखें। इससे ही आपको आने वाले समय में, क्योंकि कुदरत उसी को देती है जो हर हाल में खुश रहता है। तो दोस्तों आप जैसा बनना चाहते हो, जैसा आप अपनी टीम को देखना चाहते हो, तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा आपको। किसी और को नहीं चेंज करना, पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेंज करने में आपने अपनी बात जो आप बात करते हो उसमें चेंज लाएं। अपने ड्रेस कोड में चेंज लाएं। अपनी नॉलेज में चेंज लाएं। अपने आप को अपडेट, अप टू डेट रखें। अगर आपने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा तो आप पीछे रह जाओगे। तो जैसे जहाँ पे देखिए
एक तितली कहाँ से निकलती है। अपने आप को टाइम दें। अगर आपने अपने आप को टाइम देना शुरू कर दिया तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। ठीक है दोस्तों, लाइफ इज अबाउट चेंजिंग एंड ग्रोइंग। अगर आप चेंज होंगे तो आपको देख के लोग भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अपने बिहेवियर में अच्छा चेंज लाया, आपने सब कुछ अच्छे से कर किया, तो आपको देख के ही लोग जो है, और हमारा तो बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। जैसे आप हो, आपकी टीम भी वैसे ही बनेगी। अगर आप एक अच्छे लीडर की तरह बनोगे तो आपकी टीम भी एक अच्छे लीडर की तरह आगे बढ़ेगी। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आता है वो आता है कंसिस्टेंसी, लगातार करना, किसी काम को लगातार करते रहना। लगातार अगर आप करते रहोगे तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे। कोई भी काम आप एक लगातार करते हो, जैसे मान लीजिए एक क्रिकेटर लगातार प्रैक्टिस करता है, और लगातार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक दिन इतना उसकी बैटिंग में, उसकी बॉलिंग में, अगर कोई फुटबॉलर है, अगर कोई दौड़ा के इतना उसमें लगातार काम करने से, लगातार प्रैक्टिस करने से इतना उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि उसको एक तो काम, कोई भी काम उसको मुश्किल नहीं लगेगा। जो जिस भी फील्ड में है उसको वो मुश्किल नहीं लगेगा, बड़ा आसान लगेगा, क्योंकि उसने उसकी प्रैक्टिस की है, लगातार उसने प्रैक्टिस की है। और दूसरा हैगा डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन लाइफ। तो जैसे आप जहाँ पे देख रहे हैं, वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंस, हैव पेशेंस एंड योर टाइम विल बी डेफिनेटली कम। आपका टाइम आएगा दोस्तों, आपका टाइम जरूर आएगा, अगर आपने लगातार मेहनत की। जैसे देखिए, पहले बंदा बस में जा रहा है, उसके बाद वो उसने एक छोटी सी गाड़ी ले ली, उसमें जा रहा है, और उसके बाद उसने लग्जरी गाड़ी ले ली। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी लगातार काम करते जाओगे तो डेफिनेटली रेंटस में आप कामयाब होगे, और आपके पास भी ये सब आएगा। ए ग्रेट फ्यूचर डज नॉट रिक्वायर ए ग्रेट पास्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरा फ्यूचर, मेरा जो पास्ट था, मेरा जो पिछला समय था वो बहुत खराब चला। भूल जाइए दोस्तों, पास्ट आपका दोबारा अगर आप उसको याद करते रहोगे तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों जहाँ पे देखिए, जैसे आपने मूवी देखी होगी दी आयरन मैन, तो उसके भी जो हीरो हैं वो भी एक जेल में रहे हैं काफी टाइम। तो आज वो उनको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, बहुत अच्छे इंसान आज आप देखते होंगे। तो जरूरी नहीं है कि किसी का पास्ट कैसा था, फ्यूचर इस पे डिपेंड नहीं करता किसी का पास्ट कैसा भी हो। फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है कि आपका, आप आज क्या कर रहे हो, आज के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। पास्ट आप भूल जाइए, पास्ट जैसा था वैसा जो था, जो भी है कोई बात नहीं, जैसा भी है वो बीत गया, उसको आप नहीं दोबारा नहीं, आप ना तो देखना चाहते हो ना लाना चाहते हो। अगर आपने अच्छा फ्यूचर देखना है तो आपको फ्यूचर में सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में आपका क्या। और दोस्तों जहाँ पे आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करने, अगर आप रैना ट्रस्ट में काम कर रहे हो तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो ये सेक्रीफाइस कैसे सेक्रीफाइस होंगे, मतलब कि आपको कुछ समझौते करने पड़ेंगे। तो 6 महीने के लिए गायब हो जाइए दोस्तों, 6 महीने के लिए गायब हो जाएं। कहाँ से गायब होना है, घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा, पार्टी में जाना बंद करना है, खुद की वैल्यू को समझो, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो, अपनी स्किल्स में टाइम और पैसा इन्वेस्ट करो, इनकम के कई तरीके बनाओ। दोस्तों अगर आप ये काम करोगे, अगर आप घूमना फिरना बंद कर दोगे, पार्टी में जाना बंद कर दोगे, अपनी खुद की वैल्यू को देखोगे, तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे। तो जैसे पीछे आप एक फोटो भी देख रहे होगे दोस्तों, एक स्लाइड में और शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हो आप तो पार्टी में नहीं दिखते, आप तो जहाँ पे नहीं आए, आप जहाँ पे भी ना आए, तो दोस्तों उनका बैंक बैलेंस भी वैसा ही होगा। और जो दोस्त 6 महीने के गायब हो जाएंगे उनका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना बैंक बैलेंस कैसा बनाना है। ठीक है दोस्तों, 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर आपने अगर अपना बैंक बैलेंस बनाना है तो आपको भी गायब होना पड़ेगा उन लोगों की संगत से, उन लोगों के जो आपके काम के नहीं है उनसे आपने दूरी बनानी है। तो आपने पार्टी में, तो ज्यादा नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग, कोई रैली में जाता है, कोई अलग अलग, कोई शादी में चला जाता है। तो दोस्तों जिसने शादी करनी है उसने कर ही लेनी है, अगर आप नहीं भी जाएंगे तो भी वो कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने काम को तरजीह दीजिए।
पे आपने क्या करना है। स्मॉल स्टेप्स आपको एक दिन बड़ी कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, मंजिल इतनी भी दूर नहीं है, मंजिल बहुत करीब है दोस्तों। आपको चलना होगा, छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट दी इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप। तो कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना, कोई ज़्यादा बड़ी छलांग नहीं लगानी है आपको, छोटे छोटे स्टेप करने हैं। जैसे हम बोलते हैं रेंटस में भी आपको छोटे छोटे स्टेप, लास्ट मीटिंग में भी मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप करने को बोला। तो वो छोटे छोटे स्टेप करके ही आप कामयाब हो सकते हो, और छोटे छोटे स्टेप से ही आप बड़ी कामयाबी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो छोटे छोटे से स्टेप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, धीरे धीरे आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। जो चलेगा वो एक दिन मंजिल पे जरूर पहुंचेगा। कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई थोड़े समय के बाद पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। लेकिन जो चला नहीं वो कभी भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, आज आप चाहे कोई जॉब कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, वो आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लगे रहिए उसमें। लेकिन उसके साथ साथ आपने इसको टाइम देते जाना है, थोड़ा थोड़ा टाइम आपने इन्वेस्ट यहाँ पे करते जाना है। तो आने वाला 1 साल में आप अपनी जो भी इनकम कमा रहे हैं उससे, उसके बराबर की इनकम, जहाँ उससे डबल इनकम यहाँ से आप जरूर ले रहे होंगे, अगर आप स्मॉल स्टेप्स करते गए। तो बिहेव लाइक ए लीडर। तो दोस्तों आपने अपना जो बिहेवियर है, अपना जो बिहेवियर है वो एक लीडर की तरह बनाना है। कुछ अमीर बनने की, जहाँ पे मैंने कोई चार को जहाँ पे पॉइंट नोट किए हैं। अमीर बनना है तो ये चार आदतें छोड़ दें। एक तो पुअर मेंटेलिटी, गरीबों वाली मेंटेलिटी छोड़ दें। अगर आप अपनी फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं तो आज ही इस आदत को छोड़ दें। अगर आज तक आप कामयाब नहीं हुए, अगर आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिली, तो उसका ब्लेम करना छोड़ दीजिए, किसी दूसरे पे मत डालिए। उसके कामयाबी के लिए भी और नाकामयाबी के लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। तो किसी पे ब्लेम मत डालें। दूसरा है रैट रेस। अगर आप भी भेड़ चाल चल रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, आज तक किसी भी नौकरी ने किसी को अमीर नहीं बनाया। हाँ, आपके घर को चलाने के लिए वो एक बढ़िया सोर्स है, टेम्परेरी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वो अमीर नहीं बनाएगी। नो रिस्क, कोई रिस्क ना लेना। अगर कोई रिस्क नहीं लेता किसी भी तरह का, तो उससे भी आपको बहुत नुकसान होगा। कंफर्ट जोन में रहकर रिस्क ना लेने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। खुद पर भरोसा रखकर रिस्क लें। तो जितना बड़ा रिस्क होता है, कामयाबी उतनी बड़ी होती है। जैसे मैंने पीछे आपको एक स्लाइड दिखाई जहाँ पे इलॉन मस्क का, तो उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया, आज दुनिया का नंबर 1 अमीर व्यक्ति है। और जितनी दौलत आज उसके पास है दोस्तों, वो किसी भी बंदे के पास नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लिया हुआ। कभी उसकी बायोग्राफी पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन इंसान है। इलॉन मस्क सर्च करके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो चौथा पॉइंट है जहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट। अगर जो गरीब लोग पैसा बचाते हैं और अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसों से पैसा बनाते हैं, पैसे बचाने से कोई अमीर नहीं बन सकता। तो अगर आप चाहते हैं आप ये बोलें कि पैसा बचाकर मैं अमीर बन जाऊं, तो ये नहीं होगा। आपको पैसा जो है, वो पैसा इन्वेस्ट करके आपको इनकम बनेगी। और दूसरी बात दोस्तों, आपको अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना है। पैसा भी इन्वेस्ट करके लोग अमीर बनते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं। अपनी मेहनत को इन्वेस्ट कीजिए। और रेनाटस बहुत शानदार है इस मामले में है कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉलोअर विल नेवर know how much time, effort and energy it takes from the leader to create a path। तो एक लीडर की तरह आपने बनना है, आपने रास्ता बनाना है, आपकी टीम उसी के पीछे पीछे चलेगी। जैसे आप बनोगे वैसे आपकी टीम बनेगी। और इसे नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ मैं आपको। वाह, कामयाबी का फ्रूट। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को कभी कभी लगता है कि शायद जो मैं काम कर रहा हूँ वो उसका मेरे को फ्रूट नहीं मिल रहा। लेकिन आप जैसे ही छोटे छोटे स्टेप करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, वन डे यू फील लाइफ इज डिफिकल्ट, बट देन द रिजल्ट कैन बी वेरी ग्रेट।
तो आपका जो है कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। जैसे देखिए अभी जहाँ पे स्लाइड में देखिए उसने बैग पीछे टंगा हुआ है, वहां पे छोटी छोटी गाजर रखी हुई है, मतलब कि उसका जो फ्रूट है वो बहुत छोटा छोटा है। लेकिन अभी देखिए दोस्तों जिसको वो उखाड़ रहा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे आप लगातार 6 महीने साल मेहनत करते जाओगे, आपने अपना एफर्ट डालते गए, सही तरीके से आप करते गए, तो आप भी एक दिन डेफिनेटली बहुत कामयाब इंसान बनोगे, बहुत शानदार इंसान बनोगे। तो जहाँ तक मेरी स्लाइड थी, आपको कैसा लगा आपने कमेंट में बताना है, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ वो भी आपने बताना है। तो दोस्तों कामयाबी के किसी भी तरीके से किसी की मोहताज नहीं होती कि इसको मिलनी है इसको नहीं मिलनी, कोई भी ले सकता है। तो आप भी ले सकते हो, आप भी कामयाब हो सकते हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, मैंने जैसे कल भी बताया था कि कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, लेकिन चमकेगा वही जो घिसेगा। और आपको अपने आप को जो है वो घिसाना है और अपने एफर्ट्स डालने हैं, अपना टाइम डालना है, तो आप डेफिनेटली कामयाब होगे। तो सभी दोस्तों का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी दोस्त जहाँ पे आए। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, तो सभी सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे को सुना, आधा घंटा आपने जहाँ पे दिया अपना। तो सभी दोस्तों का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने ग्रुप में और बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको ये मीटिंग कैसी लगी, अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर कोई किसी को बुरा लगा हो मेरे बोलने से तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये ज़िंदगी की सच्चाई है जो मैं आपके सामने पेश की है। तो अपने रैट रेस से बाहर निकले, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। तो सभी दोस्तों का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। सभी दोस्तों का, सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7:30 बजे। थैंक यू सो मच।